क्या एट्थ पे कमीशन से पहले सरकारी कर्मचारियों को मिल गई है सबसे बड़ी खुशखबरी? क्या ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की वापसी की तरफ सरकार ने पहला बड़ा कदम उठा लिया है? और किन एम्प्लॉयज को अब एनपीएस छोड़कर ओपीएस का फायदा मिलने वाला है? आइए समझते हैं इस बड़े अपडेट को डिटेल में। एट्थ पे कमीशन को लेकर देश भर में लाखों सरकारी कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसे लोग पेंशन सिक्योरिटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर यानी डीओपीपीडब्ल्यू ने 22 जून 2026 को एक नया ऑर्डर जारी किया है। इस ऑर्डर के मुताबिक कुछ खास कैटेगरी के कंपेंसेशन अपॉइंटमेंट यानी अनुकंपा नियुक्ति वाले एम्प्लॉयज को नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस से हटकर ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में लाया जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब एलिजिबिलिटी तय करने के लिए ज्वाइनिंग डेट नहीं बल्कि एप्लीकेशन डेट को महत्व दिया जाएगा। अगर किसी परिवार ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले अप्लाई किया था और उस समय वे एलिजिबल थे तो उन्हें अब ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। दरअसल कई परिवारों ने 2004 से पहले एप्लीकेशन दे दी थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव डीले और सरकारी प्रक्रिया की वजह से उनकी अपॉइंटमेंट 1 जनवरी 2004 के बाद हुई। इस कारण उन्हें एनपीएस के तहत रखा गया था। अब सरकार के नए फैसले से ऐसे हजारों कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। इसके अलावा एम्प्लॉय यूनियंस ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने इसे एक पुरानी और महत्वपूर्ण मांग पूरी होने के रूप में देखा है। साथ ही यूनियन ने सरकार से भी एम्प्लॉयज के लिए गारंटीड पेंशन का ऑप्शन देने की भी मांग की है। ये फैसला उस समय आया जब एट्थ पे कमीशन की बैठकों में पेंशन सिक्योरिटी सबसे बड़े मुद्दों में से एक बनी है। हालांकि ये ऑर्डर फिलहाल सिर्फ अनुकंपा नियुक्ति वाले कर्मचारियों तक सीमित है और इसे ओपीएस की पूरी बहाली नहीं माना जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि पेंशन रिफॉर्म्स को लेकर चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। अब देखना होगा कि क्या एट्थ पे कमीशन की फाइनल रिकमेंडेशंस में पेंशन्स को लेकर और भी बड़े फैसले देखने को मिलते हैं। आपका इस मुद्दे पर क्या मानना है, कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।